यहाँ पर मसला ये है खैबर पख्तूनख्वा में कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारे मर्ज अजला हैं, जो कबायली अजला हैं, स्पेसिफ़िकली पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे मर्ज अजला हैं तो उनके साथ हमेशा जो है एक उनको तजुर्बा गाह बनाई गई हैं जहाँ पर बंद कमरों के फ़ैसले हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। अभी हमारा होली सोली जो मर्ज अजला का जितनी भी हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत पर है, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉर्डर सील कर दिया गया है। जिस तरह राहत भाई ने कहा कि हमारा जो वहाँ पर एजुकेटेड तबका है, अगर वो फ़र्ज़ करें अपने कारोबार की तरफ नहीं जाता तो उनको सबसे इजी ज़रिया माश जो है वो इंटरनेट है। वो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, वो ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, वो जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मीडिया में भी किरदार अदा कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि जितने भी हमारे नौजवान हैं वो काले चैनल से दूर ही रहें। तो बदकिस्मती से कोई इस बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं बार बार तकरीरों में ये कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी तकरीबन 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है पूरे पाकिस्तान में, तो ये ब्लेसिंग भी हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते तो फिर ये डिस्गाइज बन जाता है, ये आपके ऊपर जो है लाइबिलिटी बन जाती हैं। और फिर जब यूथ दूसरी तरफ जाती हैं किसी भी वजह से, तो वो बहुत ख़तरनाक फिर होती है। और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन जो हमारी रियासत की पॉलिसीज़ हैं तो उससे हमारा नौजवान काफ़ी मुनहरिफ हो गया है और वो दूसरी तरफ ही जा रहा है। अल्लाह ना करे कि जाए, हमने उनको रोकना है, उनको सीधे रास्ते पर ही जो है इंशाअल्लाह ताला रहने देना है, कहीं भटकने नहीं देना, और ना ही जो है किसी एक बंदे की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह हमने पेशावर में और इसके बाद हर डिविजनल हेडक्वार्टर में फ्री वाईफाई की तरफ हम जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मर्ज अजला में भी इस तरह करेंगे। हर वक्त माहौल इस तरह नहीं रहेगा। जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि ये माली साल 2024 और 27 ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह। फिगर गलत कोट हो रहा है जो यूनिसेफ का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, शायद पंजाब के हवाले से सही हो या गलत हो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो तकरीबन 22.6 मिलियन है, 26 लैक्स। और उसके लिए हमने प्रोग्राम इंशाल्लाह इस दफ़ा बनाया है, और मैंने जो चीफ मिनिस्टर के स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक ये है कि मैंने 5 बिलियन रुपीस स्पेशली जो हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए रखे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसमें क्योंकि यहाँ पर अक्सर ज़्यादातर जो हैं हमारी बहनें ही होती हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही होती हैं, तो इसके लिए इमरान खान साहब ने एक कदम उठाया था 2013 से 18 की हुकूमत के दौरान कि जो मतलब उनके पेरेंट्स होते थे उनको वो स्टाइपेंड देते थे बच्चा स्कूल भेज दे। तो इंशाल्लाह इस तरह का कुछ मेरा भी इरादा है। इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक ये 2.6 मिलियन लोग जो हैं इंशाल्लाह ताला ये इस साल हम स्कूल लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यार ये मैंने इस तरह किया कि मैं भी खुद मिडिल क्लास से हूँ, तो वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट ज़्यादा चल रहे थे, वो ब्लू टिक भी था, तो मैंने अपने उस सोशल मीडिया वाले को कहा कि यार इसको मोनेटाइज कर दो ताकि कोई पैसे शेसे आए। लेकिन वो कह रहे थे कि ऑफिशियली जो है मैं नहीं कर सकता। बहरहाल ये होना चाहिए। मेरी 100% सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी। जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, मिनिस्टर साहब और यहाँ डायरेक्टर साहब और जितनी भी मेरी टीम है, तो आप जो है मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो और उस पर जो है कितने बे वसाइल लग रहे हों, हमारे नौजवान के लिए, हमारे पाकिस्तान के नौजवान के लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो हाजिर है, और इंशाअल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह। सर इफ़ यू अलाउ, देखिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी को उठाना और यहाँ के नौजवानों को उठाना और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करना। ये भी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। इस्माइल साहब, आप तब शायद सर कहलाने के काबिल नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कहलाने के काबिल हैं।
जब इतने ज़्यादा लोग लेके आए तो आपने अभी तो आपने अब रिटर्न करना है उस धरती माँ को जिसने आपको पाला पोसा और बड़ा किया। और हम भी यही कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे बैठे हैं हम भी यही कर रहे हैं ताकि हम इमरान खान के विज़न, फ़िक्र और नज़रिए को तक़वियत दे सके। और उनका नज़रिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो हम सब ने कलेक्टिवली करना है। गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्लेज किया, आप आए, विल सिट टुगेदर, उसके लिए जो भी बनता है पेपर पे लाके और इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों के लिए करेंगे। ऑटोनमस एंटिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड होता है एंड दे डिसाइडेड कि आगे क्या करना है। आइम साइंस का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है, पेशावर यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है, गोमल यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर है। अब शायद पेशावर यूनिवर्सिटी में तारीख़ के डिपार्टमेंट के अंदर 40,000 हो और पंजाब में 30,000 हो, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेज में 60,000 और वहाँ पे 1,20,000 हो। तो ये तो वरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने नंबर्स बताएं, नंबर ही हमने दिए हैं इसलिए बताएं। आप कह रहे हैं कि आप उन यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि 0.9 बिलियन जब था, जब PDM की हुकूमत थी, ऑल मिला के यहाँ पे एक साल नाजायज़ 0.9 बिलियन दिया। आपकी हुकूमत, क्यों आपकी इसलिए कह रहा हूँ कि ये नौजवानों की हुकूमत है, आपकी हुकूमत ने पहले साल 4.5, अगले साल 10 अरब और इस साल 12 अरब से ज़्यादा रखा हुआ है। तो यही हम इन यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और इससे आगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी देंगे। तो यही हम उनको दे रहे हैं और हमारी कोशिश है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और ये उनका डिसीजन है कि वो अपने तौर पे फ़ीस बढ़ाती है, घटाती है। हाँ, गवर्नेंस के हवाले से हमने एक्ट के अंदर चेंजेस की है, VC के दौरानिए के हवाले से चांसलर को चेंज किया है, चीफ मिनिस्टर साहब बन गए हैं, रजिस्ट्रार के हवाले से बाकी चीज़ें तो वो हम रेगुलर देखते हैं और उम्मीद है, बल्कि रैंकिंग सिस्टम आप देख लें, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक चीज़, जियोग्राफिकल पोजीशन। आप कहीं भी चले जाएं, आप अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर रहेगा, ये एक अटल हकीकत है। इसको हमने जो है ना विश पे नहीं लिया कि हमारी विश है और हमने उसको अपना नेबर बनाया हुआ है। अब अफगानिस्तान के अंदर अफगान वार से लेके आज तक जो पॉलिसी रही है, फिर 3.5 साल अफगानिस्तान पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, और आप को ज़्यादा इल्म होगा, यहाँ पे नौजवानों को भी इल्म होगा कि अशरफ गनी कंसिडर होता था इंडिया के करीब, ऐसा ही था। लेकिन कौन ऐसी डिप्लोमेसी कहला कि उन 3.5 साल के अंदर वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही थी और वहाँ से कोई जो है दहशतगर्दी और इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते। किसने कहला, किसने कहला बताए ना? इमरान खान ने कहला, इसी हुकूमत के रूह रवा ने कहला। अब बाउंड्रीज कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, जो कि बुरी तरह फेल हो चुके हैं। वो लोग जिनके साथ हमने चाय पी अमेरिका के निकलने के बाद और जिसको हमने सेलिब्रेट किया, आज वो लोग जो है हमारे दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि हम फॉरेन फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान का, जहां का सरबरा अफगानिस्तान का वो मुखालिफ लोगों का पसंदीदा था, उसके साथ हमने डिप्लोमेसी के लिए और यहाँ पे अमन था। दूसरी तरफ जिनके साथ हमने चाय पी वो हमारे मुखालिफ हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने 35 अरब रुपया दिया आपके लॉ इन्फोर्समेंट, जो हमारे पुलिस है, जो CTD है, जो स्पेशल ब्रांच है, और जिस तरीके से वो प्ले कर रही है जो आम जराइम है। इस यहाँ पे पेशावर का बेटा हुआ कोई भी बंदा बाहर से तो छोड़े, मैं उनके सामने सवाल रखता हूँ, पेशावर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब ने
ऑफिसर्स लगाए हैं, क्राइम में कितनी कमी आई है, कोई तो सर उठा के दे के, कोई तो बंदूक उठा के दे के, सबको पता है. तो ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और वो है फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जिसमें वो फेल हो चुके हैं. शुक्रिया. हमारी बहनें इतनी तगड़ी हो रही है कि वो जो हैं ख़ुद बिज़नेस कर रही हैं, और इसी हवाले से जो हमारे एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन, उसमें इस दफ़ा मैंने जो है अपनी बहनों के लिए ख़ास रकम रखी है कि वो सिर्फ जो है हमारी फ़ीमेल्स को ही मिलेगी, और इसके साथ साथ सिर्फ फ़ीमेल नहीं, हमारे जो माइनॉरिटी है उसमें ख़ासकर हमारे जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, वो हमेशा से इस तरह करते थे कि जो क्लास 4 की जॉब होती थी, स्वीपर की जॉब होती थी, उनके लिए बैठे रहते थे, और जब जॉब आती थी तो वो, इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, कब तक इन्होंने जो है इस क्लास 4 की जॉब के लिए रहना है, उनके लिए मैंने अलहदा से जो है लोन रखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन. इंशाल्लाह ताला उनको भी हम आगे लेकर आएंगे, अपना कारोबार करें और इस सोसाइटी में जो है अपना किरदार अदा करें. तो फीमेल्स के लिए भी है लोन इंशाल्लाह, माइनॉरिटी के लिए भी है, और नौजवानों तमाम सब लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला है. और बाकी जो भी सपोर्ट होगी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपका साथ देगी इंशाल्लाह ताला. एक तो अवेयरनेस की बात है, तो हमने आप लोग इसीलिए बुलाएं कि आप लोगों को अवेयरनेस दें. जो मीडिया होता है अवेयरनेस के लिए, वो तो आपको पता है कि वो दे नहीं रहा. जहाँ तक सॉफ्ट स्किल्स की बात है, तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे यूएन की तरफ से एक सेंटर बनाया गया है, और जहाँ पे सॉफ्ट स्किल दिए जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो है, और यही सॉफ्ट स्किल उनको दिए जाता है. नंबर 1. नंबर 2, यूटी मर्दान में हमारा यूएन वुमेन के साथ एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे दिया जाता है. हमारा एक है अख्तर हमीद फाउंडेशन के साथ फ्रंटियर वुमेन कॉलेज में, वहाँ पे दिया जाता है. और इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट को 6000 फीमेल स्टूडेंट्स को डिफरेंट हमारे जो फीमेल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल से ये सिखाई जाती हैं, और यही मकसद है कि वो जो हैं अर्न करने के काबिल बने, उनको फीड ना हो बल्कि वो लोगों को फीड करें. यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया जो है वो हमारे मर्ज अजला थे, कबायली अजला. मैं भी कबायली हूँ, मीना खान भी कबायली हैं. हमारे से जो बड़ी ख़वातीन हैं, उस जनरेशन का हार्डली जो है तालीम वो 5th क्लास तक ही होता था. 5th क्लास के बाद जो है उन पर सबक छोड़ दिया जाता था या उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था. अभी हमारी जो जनरेशन है, हमारी उम्र की और हमसे जो नीचे जनरेशन है, तो हमारे वालों ने तकरीबन FEC तक पढ़ा हुआ था, और अभी हमारे ख़ानदान में जो है बैचलर डिग्रीज होल्डर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, फीमेल अभी पढ़ रही है इंशाल्लाह ताला. तो वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, और अभी जो है इंशाल्लाह ताला हमारी सोसाइटी फीमेल्स को प्रमोट भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी दे रही है. दूसरी बात, जो हमारी कनेक्टिविटी है तो उस पर काम जारी है. दरअसल मसला ये है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का कि यहाँ पर हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. हम चीज़ें बना लेते हैं, फिर जो है एक जगह है जहाँ पर बंद कमरों में पॉलिसी होती है, और फिर जो है हम पर तोप, गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं मुसल्लत कर दी जाती हैं, और फिर सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है. अभी हमने मर्ज अजला में और साउथ रीजन में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी भी की, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी. लेकिन फिर जो है एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पर फिर दहशतगर्दी लानी है, फिर दहशतगर्दी लाई गई. अभी देखें वहाँ पर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर के हमले भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है गोले बारूद भी चल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ तबाह बर्बाद है. तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है. बाकी सूबों में और ख़ासकर जो है पंजाब में उनकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर तजुर्बे नहीं होते, और अल्लाह ना करे कि कभी हो भी. हम पिछले 22 साल से मुसलसल इन तजुर्बों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं, हम फिर भी कम्पीट कर रहे हैं, हम फिर भी जो है अपने लिए जीने की वजह ढूंढ रहे हैं. और उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम अपने रियासत के साथ खड़े हैं.
حالانکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں سندھو دیش کا نعرہ لگا لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں صوبے کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ خیبر پختونخوا سے کبھی بھی ریاست کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو, اور امن کے بعد ہی جو ہے ترقی, خوشحالی, کنیکٹیویٹی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ ہمارے فار فلانگ ایریاز شانگلہ جو ہیں بالکل آخری اینڈ ہے تقریباً خیبر پختونخوا کا, وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے لیکن آہستہ ہو رہا ہے. وہ بھی جو ہے ہمارا NFC شیئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. ہمارا NFC جو ہے وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 14.62 ابھی بنتا ہے ہمارا بنتا ہے تقریباً 18% سے زیادہ, مطلب 1% کا NFC شیئر اگر بڑھے گا تو ہمارا تقریباً آج کے حساب سے 150 ارب روپے تقریباً بنتا ہے. تو یہ 3% اگر بنے گا تو یہ 450 ارب روپے بنے. یہ 450 ارب روپے سالانہ تمام صوبے اپنے آپ میں تقسیم کرتے ہیں, اور جو حق جو ہیں ہمارا بنتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, اور یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے, یہ غیر آئینی ہے. لیکن پاکستان میں ہر کام جو غیر آئینی ہے وہ ہو رہا ہے, اور جو آئین اور قانون کی پاسداری جن کو کرنی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. AI اتھارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی لا رہی ہے, AI اتھارٹی ہم بھی لا رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے جو ہیں ہم نے کافی رقم رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے, اب وہ ہوا میں دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ.